हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके भंडार। फ्रेंड्स, फिर से आप लोग से एक न्यू वीडियो में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इकोनॉमिक्स के 20 क्वेश्चन के बारे में। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे दोनों मिल जाएगा, इंग्लिश भी मिल जाएगा और हिंदी में भी मिल जाएगा क्वेश्चंस और आंसर्स। और आप पीडीएफ फाइल को भी डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ फाइल, सारे पीडीएफ फाइल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा और आप डायरेक्टली टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन हो जाइए, जहाँ पे आपको डायरेक्टली सारे पीडीएफ फाइल मिल जाएगा और आप हमारे ब्लॉग पर जाके भी उसको रीड कर सकते हैं। ये सारी पीडीएफ को रीड कर सकते हैं वहाँ पे जाके भी, ब्लॉग का, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया हूँ। तो जल्दी से टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो जाइए और जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। जो चलिए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जो कि है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का। इकोनॉमिक्स का सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पे लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राष्ट्रीय दृष्टि से इनमें से कौन सा निम्नलिखित सूक्ष्म दृष्टिकोण का इंगित करता है? तो फ्रॉम द नेशनल पॉइंट ऑफ व्यू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स माइक्रो अप्रोच? तो राइट आंसर, यहाँ पे 4 ऑप्शन है। यहाँ पे आपको राइट आंसर क्या है आपको ये बताना है। तो राइट आंसर फ्रेंड्स यहाँ पे होता है स्टडी ऑफ सेल्स ऑफ टिस्को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। टिस्को की बिक्री का अध्ययन, ये है राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, हमारा जो इकोनॉमिक्स होता है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है, माइक्रो अप्रोच एंड अनदर इज मैक्रो अप्रोच। क्वेश्चन नंबर 2, वितरण का सिद्धांत किससे संबंधित है? द थियोरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रिलेट्स टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? तो यहाँ पे भी आपको 4 ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होता है? यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इक्वालिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इनकम एंड वेल्थ। आय के वितरण में समानता और संपदा, ये है राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, द प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स अराइजेस फ्रॉम? अर्थशास्त्र की समस्या उत्पन्न होती है। तो यहाँ पे भी आपको 4 ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्कार्सिटी ऑफ गुड्स। स्कार्सिटी ऑफ गुड्स, माल की कमी। माल की कमी है इकोनॉमिक प्रॉब्लम, माल की कमी से इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइजेस होता है। 4, व्हाई इज रेंट अर्न्ड बाय लैंड इवन इन द लॉन्ग रन? लंबी अवधि में भूमि द्वारा लगान क्यों अर्जित किया जाता है? तो यहाँ पे भी आपको 4 ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ से आपको राइट आंसर को बताना है। तो आपको हिंदी में भी यहाँ पे नीचे 2 ऑप्शन मिल जाता है। आप यहाँ पे देखकर मुझे बताइए कि राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इट्स सप्लाई इज इनइलास्टिक इन द लॉन्ग रन। इन द लॉन्ग रन क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। हिंदी में क्या हो जाएगा? दीर्घकाल में इसकी आपूर्ति बेलोचोदार होती है। यह है आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? अर्थशास्त्र का जनक किससे कहा जाता है? तो यहाँ पे भी आपको 4 ऑप्शन मिल जाता है राइट आंसर। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एडम स्मिथ। तो एडम स्मिथ इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। एडम स्मिथ अर्थशास्त्र का जनक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर? उत्पादन के 4 कारक है। उत्पादन के जो 4 कारक है वो क्या क्या है? यहाँ पे आपको बताया है। आपको ऑप्शन भी यहाँ पे दिया गया है। इनमें से राइट आंसर क्या होगा? ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा? राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन। भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन, ये है आपका राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7, डिवीजन ऑफ लेबर इज द रिजल्ट ऑफ? श्रम विभाजन का परिणाम है। तो आपको भी यहाँ पे 4 ऑप्शन मिल जाता है। इनमें से राइट आंसर को कमेंट करना है। क्या होगा राइट आंसर? क्या होगा राइट आंसर? श्रम विभाजन का परिणाम है। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि स्पेशलाइजेशन। ऑप्शन नंबर डी, यानी कि स्पेशलाइजेशन इज द राइट आंसर। विशेषज्ञता, क्या होगा? विशेषज्ञता, ये है आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, हु सेड इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ? किसने कहा अर्थशास्त्र संपद का विज्ञान है? तो ये किसने कहा था कि अर्थशास्त्र संपद का विज्ञान है? किसने कहा था? ऑफ कोर्स, किसने कहा था? एडम स्मिथ ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 9, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड? सूक्ष्म अर्थशास्त्र को भी कहा जाता है। तो और सूक्ष्म अर्थशास्त्र को और क्या कहा जाता है? इनकम थ्योरी की इन्वेस्टमेंट थ्योरी, ना प्राइस थ्योरी, ना एक्सपेंडिचर थ्योरी। तो क्या बोला जाता है?
क्या बोला जाता है फ्रेंड्स? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, प्राइस थ्योरी। तो आपका क्या हो जाएगा? मूल्य सिद्धांत। मूल्य सिद्धांत हो जाएगा आपका राइट आंसर। माइक्रो इकोनॉमिक्स का अलग नाम क्या है? मूल्य सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 10, क्वासी रेंट इज ए डैश फिनोमेनन। अर्थ किराया एक डैश घटना है। क्या घटना है? अर्थ किराया एक डैश घटना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म यानी कि लघु अवधि। लघु अवधि आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, रेंट इज ए फैक्टर पेमेंट पेड टू। किराया एक कारक भुगतान है जिससे भुगतान किया जाता है। किसको दिया जाता है? रेंट। रेंट किसको किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए यानी कि लैंड। लैंड यानी कि भूमि। भूमि का किराया देना, भूमि को जो हम किराया देते हैं उसको बोला जाता है रेंट। क्या बोला जाता है? रेंट। क्वेश्चन नंबर 12, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट, रेंट अक्योर्स टू। हिंदी में देख लेते हैं। किराए के आधुनिक सिद्धांत के अनुसार लगान अर्जित करता है। और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन मिल जाता है। क्या है राइट आंसर? क्या है? क्या है राइट आंसर? तो कोई भी कारक, कोई भी कारक किराए के आधुनिक सिद्धांत के अनुसार लगान अर्जित करता है। कोई भी कारक यानी कि एनी फैक्टर। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि एनी फैक्टर और कोई भी कारक। क्वेश्चन नंबर 13, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम। निम्नलिखित में से कौन एक आर्थिक समस्या नहीं है? तो इनमें से कौन सा ऑप्शन एक आर्थिक समस्या नहीं है? आपको ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन एक आर्थिक समस्या नहीं है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, डिसाइडिंग बिटवीन डिफरेंट वेजेस ऑफ स्पेंडिंग लेजर टाइम। खर्च करने के विभिन्न तरीकों के बीच निर्णय लेना अवकाश का समय। यह है आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 14, which among the following statements is not true when there is an increase in interest rate in an economy। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सच नहीं है जब ब्याज दर में वृद्धि होती है एक अर्थव्यवस्था में? तो जब एक अर्थव्यवस्था में ब्याज का दर वृद्धि होता है तो ये सारी जो ऑप्शन है इनमें से कौन सा सच नहीं होता है? तो क्या हो जाएगा? इंक्रीज इन कैपिटल रिटर्न। इंक्रीज इन कैपिटल रिटर्न यानी कि ऑप्शन नंबर डी, पूंजी रिटर्न में वृद्धि। ये आपका नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 15, इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू। निवेश बराबर होता है। तो निवेश किससे बराबर होता है? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि ग्रॉस टोटल ऑफ ऑल कैपिटल एसेट्स माइनस वेयर एंड टियर। ये हो जाएगा आपका राइट आंसर यानी कि ऑप्शन नंबर बी, सभी पूंजीगत संपत्तियों का सकल कुल घटाव घटाना और अंशु। ये है आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग्स आर केप्ट इक्वल थ्रू ए चेंज इन द लेवल ऑफ। स्तर में परिवर्तन करने से निवेश और बचत को किसके माध्यम से बराबर रखा जाता है? स्तर में परिवर्तन करने से निवेश और बचत को किसके माध्यम से बराबर रखा जाता है? क्या होगा आपका राइट आंसर? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि कंजप्शन यानी कि खपत। खपत आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, इम्पुटेड ग्रॉस रेंट ऑफ ओनर ऑक्युपाइड बिल्डिंग्स इज ए पार्ट ऑफ। मालिक के कब्जे वाले भवनों का आरोपित सकल किराया है का एक हिस्सा। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? तो फ्रेंड्स यहाँ पे हिंदी में थोड़ी सी गड़बड़ी आ रही है क्योंकि मुझे हिंदी अच्छी तरह से नहीं आती है। सिर्फ आपके लिए मैं हिंदी पे लेकर आया हूँ, लेकिन मुझे थोड़ी सी हिंदी आती नहीं है, तो उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। आप सही बता देना। आप जहाँ पे भी गलती होता है आप कमेंट सेक्शन में मुझे सही बता देना। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स राइट आंसर? यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर कंज्यूमर ड्यूरेबिलिटी यानी कि उपभोक्ता स्थायित्व। उपभोक्ता स्थायित्व ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट कॉन्स्टिट्यूट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी।
निम्नलिखित में से कौन सा एक आर्थिक गतिविधि का गठन नहीं होगा? तो इनमें से कौन सा एक आर्थिक गतिविधि का गठन नहीं होगा? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ए टीचर टीचिंग हिज ओन डॉटर एट होम। ए टीचर टीचिंग हिज ओन डॉटर एट होम, घर पर अपनी ही बेटी को पढ़ाने वाला एक शिक्षक। ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 19, ट्रिकल डाउन थ्योरी इग्नोर्स द इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ऑन। आर्थिक विकास पर ट्रिकल डाउन थ्योरी किससे प्रभाव की उपेक्षा करती है? आंसर क्या हो जाएगा आपका? इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? इनकम डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा आपका राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। आय वितरण क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? आय वितरण। तो इस वीडियो का क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, नहीं है, इसके नीचे और भी एक क्वेश्चन है। फ्रॉम द नेशनल पॉइंट ऑफ व्यू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स माइक्रो अप्रोच। राष्ट्रीय दृष्टि से इनमें से कौन सा निम्नलिखित सूक्ष्म दृष्टिकोण का इंगित करता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा स्टडी ऑफ सेल्स ऑफ मोबाइल फोन्स बाय बीएसएनएल। तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो बीएसएनएल द्वारा मोबाइल फोन की बिक्री का अध्ययन, ये हो जाएगा आपका माइक्रो इंडिकेट अप्रोच। तो ये आपका हो जाएगा माइक्रो अप्रोच। तो क्वेश्चन नंबर 21, द कॉन्सेप्ट ऑफ जॉइंट सेक्टर इम्प्लाइज कोऑपरेशन बिटवीन। संयुक्त क्षेत्र की अवधारणा के बीच सहयोग का तात्पर्य। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग क्या करोगे? मुझे कमेंट करोगे। क्या होगा राइट आंसर? आप मुझे कमेंट करके बताओगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो सारे वीडियो में आपको अभी से इस तरह का एक लास्ट में क्वेश्चन मिल जाएगा जिसका आंसर आप मुझे बताओगे। इसका आंसर जरूर से मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। और सबसे पहले जो कमेंट करके बताएगा उसका नाम मैं नेक्स्ट वीडियो में अनाउंस कर दूंगा। तो अभी इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सारे बच्चे, और इसका सही आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तो आज का वीडियो यहाँ पे ख़त्म होता है, आज का सेशन भी यहाँ पे ख़त्म होता है। तो आप पीडीएफ फाइल को कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं? टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन होकर डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, आप वहाँ से जाके भी डाउनलोड कर सकते हैं। और आप मेरे ब्लॉग पे जाके भी इसको रीड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। आप लोग से फिर से मुलाकात करूँगा और एक न्यू वीडियो में और एक न्यू इंटरेस्ट टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।